हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉप्स एंड चीयर्स चैनल्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3 और आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साथ साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 जो हमने कल के लेक्चर में कंसेप्ट पढ़े थे, उससे रिलेटेड आज हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एनसीईआरटी का क्या कहता है। एग्जाम्पल फर्स्ट बोलता है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। जो नंबर है 4 की पावर n, एक हमें नंबर दे रखा है जो है 4 की पावर n, ठीक है। और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, जो हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में अपने पढ़ा था। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कौन से होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। तो ये कह रहे हैं कि जो n है हमारा, कोई n है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 4 की पावर n, तो कोई पावर है जो नेचुरल नंबर्स है हमारे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमें चेक करना है, देखना है चेक करके जो 4 की पावर n है, मतलब कोई 4 की पावर n इधर लिखने से क्या जो हमारा 4 जो नंबर है क्या उसकी डिजिट एंड होगी 0 से। हमें ये देखना है कि कोई 4 की पावर n है और n हमारा क्या है नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम कोई भी 4 की पावर कुछ भी लिखेंगे, चाहे 1 2 3 4 5, ठीक। उसको लिखने से जब हम उसके फैक्टर करेंगे, जब हमें फैक्टर करेंगे तो देखेंगे क्या उसकी डिजिट जो है, कोई भी नंबर जो डिजिट है वो 0 से एंड हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमें ये देखना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 की पावर n है, ठीक है। तो हमने सपोज करो पहले 4 की पावर 1 ले ली, तो क्या हुआ 4 की पावर 1 4। 4 की पावर हमने 2 ले ली, 4 4 जा 16। 4 की पावर हमने 3 ले ली तो कितना हुआ 64। 4 की पावर 4 कितना हुआ 256। अब 4 की पावर 5 हमने ले ली तो कितना आया 1024। तो ये तो ऐसे ही जो है सिस्टम चलता आ रहा है, चल रहा है, ठीक है। एंड में डिजिट, अब देखो जो बोल रहे हैं डिजिट एंड्स विद द डिजिट 0, क्या कोई जो एंड की डिजिट है क्या 0 हो रही है, हमें ही देखना है। ये 4 आ रहा है एंड में डिजिट में, एंड की डिजिट में 6 आ रहा है, एंड की डिजिट में 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर करेंगे हम 4 की पावर 6 आएगा, 4 की पावर 7 करेंगे 4 आएगा। तो ये क्या हो रहा है 4 आ रहा है 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये ऐसे जो है आता रहेगा। और ये कह रहा है कि क्या 4 की पावर n एंड हो सकती है डिजिट 0 से, नहीं हो सकती, क्योंकि जब एंड की डिजिट में 0 आ ही नहीं रहा तो 4 की पावर एंड कैसे हो जाएगी 0 से खत्म, नहीं हो सकती। क्या बोल रहा है 4 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। रीजन क्या है, रीजन क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज जब हम 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का जब हमने फैक्टर करा, 4 के फैक्टर करो क्या है 2 इंटू 2, यानी कि ये क्या हो गया n। जो हमारी 4 की पावर हमने 1 ली थी, n हमने 1 लिया, यहाँ पे 1 डाला तो क्या आ गया 2 की फैक्टर क्या है हमारे 2 2। बट इसमें 5 नहीं आ रहा, मतलब इसमें 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। वो कैसे कि 4 की पावर कभी भी 0 से एंड क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज 4 की पावर मतलब किसी भी नंबर को
डिजिट जो कोई भी नंबर है उसको 0 होने के लिए 2 और 5 से डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके 2 और 5 फैक्टर होने जरूरी हैं। बट इसमें तो खाली 2 ही फैक्टर है, 5 तो है नहीं। तो 2 और 5 फैक्टर किस में आ सकता है? जब 10 से डिविजिबल हो, 20 से डिविजिबल हो, 30 से हो, 100 से हो, जिसके भी डिजिट में एंड में 0 आएगा उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे। और इस क्वेश्चन की कंडीशन बोलती है कि एनी नंबर एंड्स with 0 must have 2 and 5 फैक्टर्स। मतलब किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स होने बहुत जरूरी हैं। ये इसकी कंडीशन बोलती है, ये मस्ट है यानी जरूरी है। तो ये आपको देखना होगा कि कोई भी जो नंबर है अगर उसकी मतलब क्या कहते हैं, अगर उसमें उस नंबर को हम फैक्टर करेंगे, जब उस नंबर का हम फैक्टर करेंगे देखेंगे उसमें 2 और 5 आ रहा है, तब ही हमारी जो डिजिट जो 0 है वो एंड से होगी। मतलब जो हमारा डिजिट है 0 वो एंड से ही होगी। अगर नहीं है, खाली 2 आ रहा है, ठीक है, खाली 2 आ रहा है, तब भी ये हमारा नंबर एंड से 0 नहीं होगा। खाली 2 से काम नहीं चलेगा, 5 भी चाहिए इसमें। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, आया समझ। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आइए चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ये बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ 4 की पावर n, यदि कोई नंबर है तो 4 की पावर n है, फॉर एनी n यानी कोई भी n, यानी कि 4 की कोई भी पावर n यानी नेचुरल नंबर, और n को क्या माना है, n क्या है हमारा पावर है, यानी कोई भी पावर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। वेयर टू एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 4 की पावर मतलब 4 की कोई भी पावर रखने से क्या एंड की जो डिजिट है 0 हो रही है। अगर हो रही है तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, तो 5 से भी डिवाइड होनी जरूरी है। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5 and 2। तब जब हम 4 के फैक्टर्स करते हैं, क्या करते हैं, हम 4 के फैक्टर्स करते हैं। जब हमने 4 की पावर 1 लिखी, ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर्स करे, क्या करें, फैक्टर्स। तो ये क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कह रहा है वुड कंटेन द प्राइम ऑफ 5 and 2, नहीं, खाली 2 ही आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा इसमें, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 की पावर n 2, क्या आ रहे फैक्टर्स के 2 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं फैक्टर्स 2 आ रहे हैं। So the only prime in the factorization of 4 की पावर n is 2। तो जब हम 4 के फैक्टर कर रहे हैं, कोई भी पावर हम लिखेंगे तो उसमें खाली 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4n। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये बता रही है कि जब हम 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो खाली उसमें 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। 5 खाली 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कि बोल रहा है कि तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे कि 4 की कोई पावर रखने से डिजिट जो है हमारा एंड की जो डिजिट है हमारी 0, ठीक। जब हमने 4 की पावर 1 रखी तो 2 into 2 आ रहा है, ठीक है। फिर हम जब 4 की पावर 2 रखेंगे
क्या होगा, 2 बार लिखेंगे इसे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 बार लिखा ना, एक ही। फिर जब हम 4 की पावर 3 लिखेंगे फिर इसको 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है। तो हम क्या है, इसको ऐसे ही जब 4 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 बार आएगा, ये 4 की पावर 5 डालेंगे तो ऐसे आएगा। तो ये क्या कर रहा है, और जब हमने जब ऐसे लिखा था, अभी बताया था आपको, 4 की पावर 1 यानी 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 क्या था 64, और इसकी जो एंड की डिजिट है क्या आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, 4 आ रही है, तो ऐसा आती रहेगी। तो ये तो 0 कहीं भी, तो 0 से एंड तो ये कहीं भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये बोल रहा है कि 4 की पावर कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, कि देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उसको होने के लिए उसमें क्या होने जरूरी है, 5 and 2 फैक्टर्स होने जरूरी हैं। किसी भी नंबर की एंड के डिजिट को 0 होने के लिए 2 and 5 फैक्टर्स होने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि हम 10 लेते हैं, 10 हमने लिया, वो कैसे होंगे, जैसे 10 है, ठीक है, 10 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 and 5, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 10 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। गॉट इट, आया समझ। एक और लेते हैं, जैसे हमने 120 करा, 120 के हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फैक्टर्स करेंगे 2 से तो क्या 60, फिर 2 से क्या 30, फिर 2 से क्या 15, फिर इधर कर लो, फिर क्या मतलब 3, ठीक है, 15, फिर क्या 5, तो क्या निकल के आ रहे हैं इसके 120 के फैक्टर्स, इधर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो रहे हैं इसमें 2 भी फैक्टर्स आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 3 से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या इसमें 2 और 5 फैक्टर्स दोनों आ रहे हैं कि नहीं। तो 2 और 5 के फैक्टर्स को आने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी एंड की डिजिट का 0 होना, किसी भी नंबर की एंड के डिजिट का 0 होना बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है, जल्दी हो सकता है, 10 से करेंगे 120 होगा, 20 होगा, 30 होगा, जिसके एंड में क्या होगा 0, ठीक, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था, तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे। क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 and 20 फैक्टर्स निकाल क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं 6 के और 20 के, क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे, निकालिए फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स निकालिए, 2 से करिए 3, सिंपल से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, 2 इंटू 3, देन 20 के फैक्टर्स करिए जल्दी, 2 10, फिर करो 2, फिर 5, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5, और क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक। तो हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, निकालो। एचसीएफ क्या होगा इसका, जो बताया था हमने, क्या करना होता है, दोनों में से जो कॉमन है, पहले क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। जो हमारे प्राइम नंबर है क्या है, कॉमन लेने होता है। तो कॉमन क्या क्या है, 2 हमारा कॉमन है, और क्या है कॉमन, और कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा 2 कॉमन है, हमारा एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या कहता है कि जितने भी सिंगल डिजिट है, यानी कि जितनी भी सिंगल डिजिट है, ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हमारे, एक तो 2 है, एक क्या है 3, और एक क्या है 5, ठीक है। पहले सारे प्राइम फैक्टर्स ले लेने हैं, फिर उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। अब हाईएस्ट पावर किस किस की है, खाली 2 की हाईएस्ट पावर है, ले लीजिए।
और बाकी 3 की 1 और 5 की 1, तो कर दीजिए 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या होगा आपका 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं था। एचसीएफ हमारा क्या आ गया 2 आ गया और एलसीएम हमारा क्या आ गया 60। सिंपल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकाल के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, जो हमने फाइंड कर लिया, कुछ नहीं था। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। सिंपल, हमें एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके, यानी पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब आप बोलोगे एंड में जो लिखा है ये इधर क्यों नहीं लिखा, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करते हैं, पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो करिए 96 के फैक्टर्स 2 से 4, फिर क्या होगा ये 8, फिर 2 से करिए 2 2 ज़ा 4 एंड ये 8, फिर 2 से करिए 21 एंड 2, फिर 2 से करिए 6, फिर 2 से करिए 3, फिर 3 देन एंड क्या आ गया फैक्टर्स के निकले 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक, अब 404 के फैक्टर्स निकालिए, क्या है 2 से करिए 202, फिर 2 से 101 एंड तो 101 होगा ना बच्चों, क्या तुम भी 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालो, क्या बताया था, दोनों में देखो कौन कॉमन है, दोनों में क्या देखना है, कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। तो देखिए 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक कॉमन ले लो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन, और कुछ दिख रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल गया 4। अब क्या कह रहा है, अब देखो हेंस फाइंड देयर एलसीएम, यानी कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हमें करना है जो हमने कल पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का। उससे क्या फॉर्मूला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हैं, दिस एंड दिस, ए एंड बी। क्या बताया था ना, तो क्या है HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से थे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, A एंड B। तो हमारे कौन से हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक है हमारा 96A और B है हमारा 404। ठीक, अब हमारा HCF क्या है निकल के 4 और इंटू LCM हमें फाइंड करना है। तो चलो करते हैं एलसीएम फाइंड। एलसीएम इसको ऐसे भी नहीं उतार लेंगे, 4 हमारा इसके नीचे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा जी, ये रहा। इसको हम 4 से काट देंगे जी, ये रहा 101। इसकी हम इंटू कर देंगे 96 इंटू 101। क्या आंसर आया 9696, आंसर आपका आ गया। कितना सिंपल था, आया समझ बच्चों को। करिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सिंपल, पहले 2 नंबर्स के फैक्टर करते थे, अब हमें 3 नंबर्स के फैक्टर करने हैं और उन फैक्टर्स को निकाल के क्या करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। तो चलो करते हैं सॉल्व। 6 के निकालने हैं, 72 के और 120 के। तो निकालिए 6 के फैक्टर्स 2 3 3 1 2 into 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
72 के निकालिए 6 3 6, फिर 2 से 1 8, 2 से 9, फिर 3 से 3 3 1, तो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ओह सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और इधर क्या है, इधर भी 1 पावर इधर 1 पावर, और 120 की निकाले। फैक्टर्स निकालते जाइए, 120 के फैक्टर्स निकालिए कितने पे 60, फिर 30, फिर 15, फिर 5 एंड दिस इज लास्ट। तो क्या निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। निकालिए, जिसे निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारी, जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं सब में से। क्या करते हैं कॉमन लेते हैं सब में से। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या है 2 कॉमन ले लिया। फिर देखो फिर क्या कॉमन है, देखो अब 3, देखो 3 इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। ठीक है, इन तीनों में क्या है 3 कॉमन है, ये रहा। और क्या करते हैं, उसकी लीस्ट पावर, क्या करते हैं कॉमन लेके क्या करते हैं लीस्ट पावर यानी स्मॉलेस्ट पावर। तो देखिए स्मॉलेस्ट पावर किसकी, 2 की स्मॉलेस्ट पावर ये रही 1, ठीक है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर ये रही 1। हाईएस्ट नहीं लेनी, स्मॉलेस्ट लेनी है। तो हमारा आंसर क्या आगे निकल के एचसीएफ इज हमारा 6। ठीक, अब हम चलते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या करते हैं, पहले सारे सिंगल डिजिट लेते हैं। क्या कहते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर है पहले वो लिखते हैं हम सारे। कितने, 1 2 हो गया, और 3 और 5, सारे प्राइम फैक्टर्स यही है अभी तो जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है। अब जो हाईएस्ट पावर है, मतलब जिस प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। तो कौन सी है, 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, इधर भी 3 इधर भी 3 है, तो 1 ले लो कोई सी भी। 3 ही है, इधर भी 3 इधर भी 3 है, तो ले लो कोई सी भी। अब 3 की हाईएस्ट पावर इधर 1 है, इधर 1 है, 2 ये रही हाईएस्ट पावर। 5 की कोई पावर नहीं, बस 1 की पावर है, तो लिखिए 2 की पावर 3 है, तो क्या होता है 2 2 4 4 2 8, 2 3 की पावर 3 2 9 एंड 5, फिर कितना हो गया आपका 360। एलसीएम हमारा क्या आ गया 360 और एचसीएफ हमारा क्या आ गया 6। सिंपल, ये था क्वेश्चन। अच्छा आप बोलोगे कि मतलब 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी, फिर ये क्यों नहीं लिया। अरे बच्चों तीनों में होना चाहिए वो कॉमन। अगर 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। अगर अभी 3 दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, तो तीनों में होना चाहिए। इसलिए याद रखना 2 2 2 3 3 3। ठीक, अगर 4 नंबर्स होते तो 4 नंबर्स में भी यही चीज होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, उसमें भी होना चाहिए। जब जाके क्या करते हैं हम एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेके उसकी जो लीस्ट पावर यानी जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको लेते हैं। फिर एचसीएफ हमारा आ जाता है। देन एलसीएम, एलसीएम क्या लेते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं जितने भी सिंगल डिजिट हैं, 2 है 3 है 5 है। ठीक है, और इनकी हाईएस्ट पावर, क्या उनकी हाईएस्ट पावर। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है 1.1 की। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के 1 by 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिंपल, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सभी के। ये क्या है, सभी कंपोजिट नंबर, जो क्या बताए थे मैंने आपको पहले के कंपोजिट नंबर किसके बराबर होते हैं, एज अ
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये सारे क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स और हमें क्या निकालने हैं, इनके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इनके। चलिए फैक्टर्स निकालने स्टार्ट करते हैं। हम पहले फर्स्ट का निकालते हैं 140 का। करिए क्या निकलेंगे इसका 270, फिर 2 से करेंगे कितना 6 यानी 3 तो 35, फिर किससे करेंगे 5 7 7। इसके 140 क्या फैक्टर्स निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए हैं 2 की पावर इंटू 5 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट सेकंड के फैक्टर्स निकालते हैं 156 के। करिए 156 के फैक्टर्स 2 से 2 7 जो 14 ठीक है, एक गया इसमें से 2 8 जो 16 ठीक है, फिर 2 से करिए से 2 3 जो 6 तो 6 तो 3, देन इसको करेंगे कितना आया 9, देन क्या करेंगे फिर 3 से कितना आया ये 1 एंड ये 3, फिर 13। क्या है इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या निकले इसके 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये 2 3 8 2 5 के हम फैक्टर्स करते हैं क्या है तो किसे 2 से तो नहीं जाएगा ना 3 से, तो किससे करेंगे उसे 5 से करते हैं इसको, पहले 5 से करते हैं सीधे। तो 5 7 जा 35 तो कितना आएगा 7, देन 8 में से 5 है कितना 3 3 32 तो कितना आएगा 6, देन फिर कितना है 5। अब फिर इसको 5 से करेंगे तो क्या है निकल के 153 ठीक है, देन क्या करेंगे इसको 3 से करेंगे 3 5 3 15 है ना और 1, फिर इसको किससे करेंगे फिर 3 से करेंगे 3 1 लेंगे, देन फिर कितना आया 7, फिर सीधे किससे हो जाएगा 7 से। तो इसके क्या फैक्टर्स निकल के आए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो क्या होगी 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ये इसके निकल गए। अब चलो 5005 किससे करेंगे 5 से 5 लीजिए पहले, फिर क्या होगा 1001, फिर किससे करेंगे 7 से, देखते हैं 7 से करेंगे क्या है निकल के 143, फिर किससे करेंगे 11 ले लीजिए अब 11 तो कितना 1 ठीक है, फिर इसमें से कितना आ गया एक 11 ले लिया, 4 में से 1 गया 3 तो कितना 13, फिर ये आ गया हमारा 13 और 1। तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए हमारे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ठीक। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम करते हैं 7429 के, क्या निकालेंगे 7429 के क्या फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो चलिए करते हैं 7429 किससे करेंगे हम डायरेक्ट 17 से हो रहा है, 17 से करेंगे तो कितना है 437 किससे जाएगा 19 से, फिर क्या आएगा हमारा 23 और सीधे ये क्या आ गया 23 आ गया हमारे क्या आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। और ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं जो 1 की टेबल में भी आते हैं और जो 1 की टेबल में तो सभी आते हैं और जो खुद की टेबल में आते हैं। 17 अपनी में आता है खाली, 19 भी अपनी में, 23 भी अपनी में। तो ये सारे क्या हो गए प्राइम नंबर्स ठीक, जो हमें निकालने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे देखिए और करें। चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अरे मैंने तो अभी आपने कुछ देर पहले ही पढ़ाया था और कल भी बताया था, क्या बताया था रिलेशनशिप, यानी एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या बोलता है कि वो किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। और 2 नंबर्स कौन से हैं हमारे फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, जिन्हें हम ए और बी में डिनोट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फैक्टर्स निकालते हैं। क्या करते हैं फैक्टर्स, तो निकालिए
26 के फैक्टर्स एंड 91 के। तो 26 क्या है, 2 × 13 एंड 91 के 7 × 13। अब हमारे फैक्टर्स निकल गए। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, HCF एंड LCM फाइंड करना। तो चलिए HCF और LCM फाइंड करते हैं। HCF निकालते हैं। HCF क्या बताया था, कॉमन लेना, यानी क्या कॉमन। तो इसमें कॉमन कौन सा है, ये रहा और ये रहा। तो इसमें 13 क्या है, कॉमन है। तो HCF हमारा क्या है 13। अब हम लेते हैं LCM। LCM का क्या बताया था, जितनी भी सारी सिंगल डिजिट हैं, यानी जितने भी सारे प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें पहले लिख दो। कौन कौन सा अलग अलग, 2, फिर 7, फिर 13, ठीक है। और कोई पावर तो इसमें से है नहीं कुछ खास, एक ही समय पावर। तो अब चलिए कितना है LCM हमारा, 7 × 2 = 14, 14 13 = 182। सिंपल हमारा HCF आ गया, LCM आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, LCM × HCF किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है, यानी कि A × B। तो LCM हमारा क्या निकल गया है 182 और HCF हमारा क्या है निकल के 13। अब हमारा A क्या है 26 और B क्या है 91। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके क्या आया 2366 और ये भी क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 2366। तो हाँ, ये हमारा इसका रिलेशन बता रहा है कि जो हमारा LCM और HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। और ये सब हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, 510 के और 92 के। तो चलिए निकालते हैं। 510 को करेंगे 2 से, 2 4 4, ठीक है, कितना है, ठीक है 4 और एक इसमें से गया कितना हुआ 11 2 होंगे 5, ठीक है, फिर कितना है 5। अब किससे करेंगे हम, 3 से कर सकते हैं, फिर कितना है 24 लेंगे, 24 कितने पे आता है 24 8 पे, देन किस पे 3 5, ठीक है। फिर किससे करेंगे, हम इसे 5 से कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्या 8 1 है ना, और कितना आया 8 में से 5 या 3 35 7। तो हमारा क्या आ गया, क्या फैक्टर्स आ गए इसके 2 × 3 × 5 × 17। नेक्स्ट इज 92 को भी फैक्टर्स करते हैं। चलिए करिए 2 से भी करेंगे, 2 4 का 8, ठीक है, फिर कितना है 6, फिर 2 से करेंगे और ये कितना आ गया 8, फिर 2 से करेंगे इसको 1 and 4, फिर इसको फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 7, फिर इसको हम 7 से करेंगे। तो क्या है हमारे फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 7, 1 2 3 4 है। तो इसकी क्या पावर है, ये 2 की पावर 4 × 7, ठीक है। इसके हमने क्या निकाले, फैक्टर्स निकाल लिया। अब HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। HCF निकालते हैं। HCF कॉमन लो, क्या लो, कॉमन इन दोनों में कौन सा है, ये 2 कॉमन, ठीक है। फिर कोई दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा। और पावर लीस्ट पावर हमेशा ध्यान रखना, कॉमन लेके उसकी सबसे छोटी पावर, तो पावर एक ही है खाली, और तो कोई तो इस HCF हमारे क्या है 2। अब नेक्स्ट चलते हैं LCM हम निकालेंगे। पहले क्या करने, सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमें लिख देने, जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने हैं सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 70। सारे प्राइम फैक्टर्स ले लिए। अब पावर, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है, ये 2 की हाईएस्ट पावर ये है, और तो किसी की पावर है नहीं, ऐसे कुछ खास, ठीक है। तो क्या आया हमारे निकल के
2 3 4 60 क्या आया 2 3 4 60 एलसीएम हमारा निकल गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इन दोनों के रिलेशन को देखेंगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। HCF हमारा क्या है 2, LCM हमारा 2 3 4 60 और A और B हमारे दो नंबर कौन से 510 और 92। तो चलिए करिए 2 0 0 मल्टीप्लाई करें 6 2 12 वहाँ पे लगा 1 4 2 8 9 3 2 6 2 2 4 क्या आ गया हमारा 4 6 9 2 20। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ रहा है, निकल के जाएं आप देख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है राइट हैंड साइड के। देख लीजिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं फैक्टर्स 3 3 6 और 54 के। तो चलिए करें 3 3 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। पहले हम 2 से करेंगे इसे 2 1 2। ठीक है, फिर करेंगे कितना आया 12 लेंगे कितना 6, फिर कितना करेंगे 8 आया, फिर इसे 2 से करेंगे तो कितना होता है 2 8 16। ठीक है, फिर 4 8 4 2 4 8, देन 2 से करेंगे फिर 2 4 8 और 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 1, फिर 3 से 7, फिर 7। हमारे से क्या फैक्टर्स निकल जा रहे हैं 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 3 इंटू 7। तो क्या 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 क्या यही निकल जाएगा हमारा। अब 54 के निकालते हैं हम फैक्टर्स, निकालो चलो। 2 से करो इसे 2 4 सॉरी 2 2 4, तो कितनी पे 2, फिर 1 बचा उसमें से 5 में से 4 के 1 14 कितने पे 7 पे, फिर इसको 3 से करेंगे 3 27 यानी कि 9, फिर 3 से कितना 3, फिर 3 1। तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या ये 2 इंटू 3 की पावर 3। क्या हमारे फैक्टर्स करने पे ये आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। तो चलिए HCF निकालते हैं। HCF हमारा क्या है, कॉमन लेना है। क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कौन है, इधर और इधर 2 आ रहा है, ये रहा कॉमन, ले लीजिए। अब और कोई कॉमन दिख रहा है 3 दिख रहा है, एक लेगा 3 एक लेगा 3, ले लीजिए। ठीक, और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए तो क्या है हमारा HCF क्या गया 3 2 6। ठीक, और उसकी क्या लेनी होती है लीस्ट पावर। क्या लेनी होती है लीस्ट पावर। 2 की लीस्ट पावर कौन सी है, इधर तो 2 की पावर 4 है यानी हाईएस्ट है जो LCM में ले लिया हमें। लीस्ट पावर क्या ये यहाँ ले लिया। ठीक है, और 3 की लीस्ट पावर इधर 3 की पावर हाईएस्ट ये है 3 की लीस्ट पावर ये नहीं। ठीक है, अब हमें निकालना है LCM। क्या करने हैं, सारे फैक्टर्स लेने हैं, जितने भी सिंगल डिजिट हैं सारी वो लेनी है। कौन सी सिंगल 2 और कौन है सिंगल 3 और कौन है 7। 2 3 7 के अलावा और तो कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, अब क्या लेनी होगी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3, बाकी 7 की 1 ही है ऐसे करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकल क्या आया 3 0 24। ये जो हमने LCM मल्टीप्लाई करा क्या निकल गया 3 0 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई
LCM किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, किसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। HCF हमारा क्या निकल के 6, LCM हमारा क्या निकल के 3024, और हमारे टू नंबर्स कौन से हैं वो, A क्या है 336 और B क्या है हमारा 54। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 6 4 are 24, 4 ठीक है, 60 का 14, फिर 0 1 8 1, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आएगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे को राइट हैंड साइड के बराबर है, चेक करके देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। so simple। LCM HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल के। क्या करने हैं, 3 फैक्टर्स दे 3 नंबर्स दे रखेंगे, क्या करने हैं फैक्टर्स निकालने। चलिए निकालते हैं 12 15 21। तो चलिए 12 के फैक्टर्स निकालो, 6 2 3 3 1 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 के 3 से 5 5 1 3 इंटू 5 21 के 3 से 7 7 1। कुछ था इसमें, था, निकालिए। HCF लीजिए कॉमन, क्या कॉमन है इसमें 3 कॉमन है, ये रहा। और कुछ कॉमन दिख रहा है कुछ नहीं। तो और इसकी क्या है लीस्ट पावर, ये सब क्या है 2 है, ये है 2 की पावर 2 इंटू 3, ये क्या है 3 इंटू 5, बाकी सब पे क्या है 1 की पावर है बाकी। तो हमारा HCF क्या आ गया 3। देन LCM हमारा सारे सिंगल डिजिट उठा के धर दीजिए यहाँ पे, 2 3 5 7, पावर देख लीजिए हाईएस्ट पावर किसकी 2 की, ये 2 की 2 पावर, और तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 12 12 16 60 67 जा आप क्या आ गया 420। सिंपल। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इसके फैक्टर्स निकाले जल्दी से, इसके फैक्टर्स निकालिए। 17 23 29, अरे इसके क्या ही फैक्टर्स निकलेंगे भाई, ये सिंपल। 1 इंटू 17, ये सारे प्राइम नंबर ही हैं, अपनी ही टेबल में आकर किसी टेबल में आते हैं। 1 इंटू 29, सिंपल, ठीक है। HCF क्या है हमारा 1 1 1। एक बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, जैसे कि सर्विस में दे रखा है 17 23 29, तो क्या करोगे 1 लिखना है। HCF हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो HCF क्या लिखना है 1 लिखना है, जैसे इस केस में हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है हमारा प्राइम नंबर का क्या रूल है, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और कौन से, जो एक की टेबल में आते हैं और वो जो खुद की टेबल में आते हैं। तो हो गए ना क्या 1 की टेबल में भी आते हैं और 7 खुद की टेबल में भी। तो HCF हमारे क्या हो गया, तीनों में क्या कॉमन है 1, तो HCF हमारे क्या हो गया 1। अब LCM निकालते हैं। LCM क्या लेना है, सारे ले लो, सारी डिजिट्स। LCM क्या लेते हैं, सारी डिजिट्स ले ली, ठीक है। पावर और कोई इसमें है नहीं कुछ ऐसे, तो क्या आ गया ये हमारा, क्या आ गया जल्दी का मल्टीप्लाई करोगे इसको 70 जल्दी। अब निकालेंगे LCM, चलिए निकालते हैं।
सारी सिंगल डिजिट ले लो, 1 भी ले लो, ऐसा तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं 1 लेने का, पर ठीक है सब में 1 ही है। तो क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करो 7 अरे डबल 1 डबल 3 9, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है ये आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी फटाफट। 18 तो निकाली, 8 के फैक्टर्स, 9 के फैक्टर्स, 25 के फैक्टर्स। 8 के क्या होते हैं, 2 से 4 2 2 2 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है 2 की पावर 3। 9 के निकालिए, 3 से 3 3 3 1, 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। 25 5 से काट दीजिए, कितना 5 बार 5 5 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। क्या HCF 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 लीजिए जल्दी, HCF HCF क्या बताया मैंने, HCF 2 है 3 है 5 है, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लीजिए। क्या बताया था, 1 ले लीजिए, ठीक है। ये अपनी टेबल में अगर 1 को उसमें भी आ रहे हैं। LCM सब डिजिट ले लीजिए उठा के, जो सिंगल सिंगल अलग अलग डिजिट सारे सिंगल डिजिट ले ली और पावर लिख दीजिए इनकी सारी। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। क्या निकल के आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 पूरा आया समझ। देखिए अपना हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है given that HCF this find LCM this। ये बोल रहा है कि जो हमारा HCF दे रखा है ये, यानी कि HCF हमारा किसके बराबर है, इसके, और हमें LCM निकालना है। सिंपल क्या होता है, रिलेशन, जो हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या था, HCF हमारा और LCM किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। और 2 नंबर्स कौन से हैं, एक A है एक B है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं HCF इंटू LCM बराबर है 2 नंबर्स के। HCF हमें क्या दे रखा है, ये ना 9, LCM हमें निकालना है, और हमारे 2 नंबर्स कौन से हैं, वो ये है ना, ये ठीक है। A क्या है हमारा 306, B क्या है हमारा 657। तो LCM 306 इंटू 657 अपॉन में 9 अंदर जा सकता है ना। अब 9 को इससे काटेंगे कितने, 34 बार, ठीक है, 34 पे। तो LCM 34 इंटू 657, तो हमारा LCM क्या निकल के आ गया है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22338, ये हमारा LCM निकल के आ गया है। आया समझ, देखिए। चलिए क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये तो सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जाम्पल किया था इसका। तो देखो जो एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों कराया पहले, जिससे इसलिए कराया कि जिससे आपको क्वेश्चंस करने में और आसानी हो, मतलब आपको एग्जाम्पल समझ के आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था और इसको हमें कैसे करना है। तो ये सेम बिल्कुल वैसे जैसे हमने 4 की पावर n वाला करा था, सेम वो ही है। तो ये क्या करे, जो 6 की पावर n है, क्या वो एंड मतलब क्या उसका एंड 0 डिजिट से हो सकता है, क्या उसका एंड 0 डिजिट से हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे, नहीं हो सकता तो कैसे।
कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि n है। n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। और हमारे इधर 6 की पावर क्या है? n ये हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हमने n हमारे नेचुरल नंबर है तो हम चलो 6 की पावर n है हमारा। ठीक है, 6 के जब हम फैक्टर्स करेंगे, क्या क्या है 6 के फैक्टर्स? 2 इंटू 3n। ठीक है, जब हम 6 की पावर 1 लेंगे, अगर देखते हैं कि डिजिट इसकी n की डिजिट 0 होती है कि नहीं होती है। 6 1 6, कितने हो गए? 6 ही हो गए। और इसकी क्या हो गए फैक्टर्स? 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम अगर 6 की पावर 2 लिखते हैं, 2 लेते हैं तो जाता है 6 6 36। ठीक है, और इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, ऐसे। अब हम 6 की पावर लेंगे 3, कितना होगा? 6 6 36 एंड 36 3 216। ठीक है, जो 6 की पावर 3 कितनी है? 216। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? इसको 3 बार हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? देखो, अब ऐसे हम 6 की पावर 4 लेंगे तब भी कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, और उसको 4 बार यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स करके। तो इसमें देखो जो एंड की डिजिट है क्या आ रहा है? इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, और नेक्स्ट भी 6 ही आएगा, और अगले में भी 6 ही आएगा। हम यहाँ पे 6 की कोई भी पावर लिखेंगे तो एंड के डिजिट में हमेशा 6 ही आएगा, ना कि 0 आएगा। और एंड के डिजिट को 0 आने के लिए क्या चाहिए? 2 इंटू 5। इन दोनों फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे खाली क्या आ रहा है? 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। और 0 होने के लिए इन दोनों फैक्टर्स का होना मस्ट है, यानी कि 2 और 5 इन दोनों फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशन बोलती है इस क्वेश्चन में। कंडीशन क्या बोलता है? इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या बोलती है कि 0 होने के लिए, एंड की डिजिट को 0 होने के लिए 2 और 5 फैक्टर होने बहुत जरूरी हैं। यानी कि किसी भी नंबर की एंड की डिजिट को 0 होने के लिए 2 एंड 5 फैक्टर्स होने बहुत जरूरी हैं। बट यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। 2 तो है बट 5 नहीं है। अगर 2 नहीं होता 5 है तो भी ये नहीं 0 हो सकता था। इसकी जो एंड की डिजिट थी जब भी 0 नहीं होता ये, तो इसलिए दोनों फैक्टर्स होने बहुत जरूरी है। और क्या बताया था एग्जाम्पल, जैसे कि अगर 10 की पावर n होती तो इसके फैक्टर्स हो सकते थे। 100 होता तो इसके फैक्टर्स हो सकते थे, क्योंकि इसमें 2 5 आता। और क्या होता? 120 130 50 20। जिधर इन पीछे 0 0 आ रहा है तो उनमें ये दोनों फैक्टर्स आते ही आते। तो हमने चेक करा है कि जो 6 की पावर n है कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। मतलब जो 6 की पावर n है वो कभी भी डिजिट जो एंड की डिजिट है वो कभी भी उससे 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं। और वो क्या स्टेटमेंट है? जैसे 4 की पावर n में हमने स्टेटमेंट लिखी थी, सेम वही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए, तो देखिए ये रही हमारी वो स्टेटमेंट जो हमने उसमें भी यही लिखी थी और इसमें भी यही लिख रहे हैं हम। और आगे भी कोई भी अगर वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, उसमें भी हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, चाहे वो 7n हो। ठीक है, जिसमें 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं आएंगे उसमें आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है। और जिसमें 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो क्या बोल रही स्टेटमेंट
इफ द नंबर 6 की पावर n, यदि कोई नंबर है 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और कोई भी वो नेचुरल नंबर हो सकता है n का, ठीक है। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और वो कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर हमारा, जैसे कि कोई भी पावर हो सकती है हमारी 6 की, 1 हो सकती है पावर, 6 की पावर 2 हो सकती है, 6 की पावर 3 हो सकती है, 6 की पावर 4 हो सकती है, कोई भी वर टू एंड विद द डिजिट 0, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। अगर वो उसकी एंड, उस नंबर की एंड की डिजिट से डिजिट 0 हो रही है, तो वो फिर 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या कह रही है कि कोई भी 6 की पावर है n, ठीक है, और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है कोई भी, ठीक है, उसको मतलब उसके फैक्टर करने से अगर हमारी एंड की उस किसी भी नंबर की एंड की डिजिट 0 हो रही है, तो इसका मतलब वो 2 और 5 से डिविजिबल हो रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खाली 2 आ रहा था, 5 तो आ नहीं रहा था। सो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। जब हमने 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, वुड कंटेन द प्राइम 2 and 5, तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए था। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 6 की पावर n है उसके फैक्टर जब हमने करे तो क्या है, 2 into 3, क्या आए फैक्टर करने पर 2 into 3, तो इसका मतलब 2 तो आ रहा है इसमें बट 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज 2, तो खाली इसके 6 की पावर के 6 के फैक्टर करने पे क्या है, खाली 2 आ रहा है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो गारंटी से कहता है कि 6 की पावर n में कोई भी और दूसरा नंबर नहीं आया है प्राइम फैक्टर करने से। क्या गारंटी देता है कि कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है 6 की पावर n में फैक्टर करने से, यानी कि खाली 2 ही आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिससे 6 की पावर जिससे कि 6 की कोई भी पावर लिखने से हमारी एंड की जो डिजिट है 0 होगी। और वो क्यों नहीं होगी, बिकॉज इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है, 2 के तो हैं बट 5 के नहीं है। 0 होने के लिए, एंड की डिजिट को 0 होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर्स होने बहुत जरूरी हैं। गॉट इट? क्वेश्चन समझ आया? अब चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5 are composite numbers। अरे यार ये तो कितना हलवा क्वेश्चन है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। हमने क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था डेफिनेशन? तो ये वही चीज कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये कह रहे जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं, क्यों है, चलिए देखते हैं। क्या हम इन्हें कंपोजिट नंबर्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो 1 की टेबल में आते हैं, खुद की टेबल में भी आते हैं। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 की टेबल में भी आते हैं, खुद की टेबल में भी आते हैं और दूसरों की टेबल में भी आते हैं।
तो ये हमने प्राइम फैक्टर से कैसे कंपोजिट नंबर्स बने, तो देखिए पहला हम करते हैं ये वाला, क्या करते हैं पहला ये वाला, चलिए करते हैं इसे सॉल्व। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अभी देखिए तीनों क्या है इनटू में और ये है प्लस, तो इसमें से हम क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या करा 13 कॉमन ले लिया। अभी कितना 7 इंटू 11 इंटू 1 कॉमन ले लिया ना, और ये प्लस 1, ठीक है। अब चलिए क्या बचा 13 इंटू ब्रैकेट इंटू ही तो है यहाँ पे, इंटू तो ये कितना हुआ, करिए से 11 7 जा 77 है ना, 77 77 प्लस 1 कितना हुआ 78। तो आ गए ना हमारे ये कंपोजिट नंबर्स इंटू 1, आ गए ना कंपोजिट नंबर्स। भाई 1 तो सब में आना ही आना है, तो 1 तो हो गया। क्या बोलता है कंपोजिट नंबर्स, 1 की टेबल में भी आए, खुद की टेबल में भी आए, दूसरों की टेबल में भी आए, तो हाँ ये हमारा कंपोजिट नंबर्स है। तो क्या लिखेंगे हम, लिखिए सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या है, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स so it is a composite numbers। क्या लिखना है हमें स्टेटमेंट कि हाँ इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं और एक कंपोजिट नंबर्स है। क्या है, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं और ये कंपोजिट नंबर्स है। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। देखिए सारे इंटू हैं और ये 5, इसमें देखिए क्या कॉमन लेना है, इसमें 5 कॉमन लेना है हमें, तो 5 आ जाएगा बाहर, ठीक है। और क्या 7 इंटू 6 इंटू 1 कॉमन ले लेना, 5 तो 1 आ गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन लिया तो उसकी जगह क्या आएगा 1 आ गया। अब क्या करना है हमें 5 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी इतने की मल्टीप्लाई, कितना आया 1008 प्लस 1। अब कितना बैठ गया ये 5 इंटू 1009 एंड 1। तो ये भी क्या आ गए हमारे कंपोजिट नंबर। तो लिखिए सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और देखिए आ गए ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स, आ गए ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स। तो इसमें यही तो था, सिंपल और कुछ भी नहीं था इसमें। देख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये लास्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। यानी कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का। ये एक स्पोर्ट फील्ड है, यानी खेलने का मैदान है, और ये सर्कुलर पाथ है, यानी क्या है, गोल है। सर्कुलर जो रास्ता है, पाथ है, वो गोल है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ने क्या है, एक चक्कर पूरा कितने मिनट में लिया, 18 मिनट्स में। कितने में, 18 मिनट्स का टाइम लिया। एक चक्कर पूरा मारने में उसने कितना टाइम लिया, 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और उसी समय रवि ने
एक चक्कर मारने के लिए कितने मिनट लिए? 12 मिनट। कितने लिए? 12 मिनट। एक चक्कर मारने में सोनिया ने कितने लिए? 18 मिनट। और उसी एक चक्कर को मारने में रवि ने लिए 12 मिनट। मतलब रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर मार लिया, पर सोनिया ने कितने मिनट में मारा? 18 मिनट में। एक चक्कर कितने मिनट में मारा? 18 मिनट में। यानी कि रवि से उसने ज्यादा टाइम लिया। क्या लिया? ज्यादा टाइम लिया। ठीक है। अभी बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि मान के चलो उन्होंने सेम पॉइंट पे स्टार्ट करा। दोनों ने जब चक्कर मारना स्टार्ट करा तो सेम पॉइंट से स्टार्ट करा। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर, एंड द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि ये बोला कितने मिनट बाद ये दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्या बोला इस क्वेश्चन ने कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का। ठीक है। सोनिया ने एक चक्कर मारने में उसी जगह से, उसी समय में, उसी डायरेक्शन से कितना? 18 मिनट लिया। यानी कि उसने ज्यादा मिनट लिए एक राउंड मारने में। और रवि ने उसी सेम टाइम पे, उसी सेम पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और उसी सेम डायरेक्शन में रवि ने कितने लिए? 12 मिनट, यानी कि उससे कम टाइम में। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब ये बता रहा है, ये है वर्ड प्रॉब्लम। ये है क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। इसमें हमें फाइंड करना है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। अब उसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसकी? जब हमें कोई क्या दे रखा है, जब हमें कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, जब हमें कोई नंबर दे रखा है उससे हम पहचानेंगे कि एलसीएम निकालने के एचसीएफ को। कैसे? जब हमें कोई, जब इसमें क्या कहते हैं, जब गिवन से, दी हुई चीज से बड़ा दे रखा हो नंबर, यानी कि जो हमें नंबर दे रखा है उससे और बड़ा हमें लेना है। क्या लेना है? उससे और बड़ा लेना है। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम और बड़ा। गिवन से बड़ा, तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। और अगर गिवन से छोटा निकालना है तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। ये इसकी ट्रिक है। कैसे समझते हैं? ये बोल रहे कि गिवन से बड़ा, यानी कि हमें ये गिवन है, ये गिवन है, तो हमें इससे बड़ा निकालना है। बड़ा निकालना है मतलब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। वो कैसे? भाई, जब सोनिया ने ही पहला ही राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करा है और रवि ने 12 मिनट में, ठीक है, उसने पहले ही ज्यादा टाइम ले लिया तो उससे और बड़ा लेंगे। तो ये दोनों मतलब, तो जो रवि है ये दोनों कितने मिनट पे एक दूसरे को मिलेंगे? सोनिया ने पहला राउंड कंप्लीट करा कितने मिनट में? 18 मिनट में। कितने में? पहला राउंड कंप्लीट करा 18 मिनट में। तो वो दूसरा राउंड कितने में कंप्लीट करेगी? 36 मिनट पे। जब उसने पहले ही 18 पे कंप्लीट करा तो दूसरा कितने पे करेगी? 36 पे। अब रवि ने पहला राउंड कितने में कंप्लीट करा? 12 मिनट में। वो दूसरा राउंड कितने में करेगा? 24 मिनट पे। और तीसरा राउंड 36 मिनट पे। आए समझ? तो दोनों कहाँ मीट करेंगे? 36 मिनट बाद एक दूसरे को क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे, यानी फिर से मिलेंगे। तो यानी क्या हो गया? गिवन से बड़ा हो गया। क्या हो गया? गिवन से बड़ा। तो हमें क्या है? 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स निकालिए 12 के।
2 × 2 × 3, 18 की निकालिए, इधर से निकाल लेते हैं 18 के भी। कितना हो गया? 9 3 3 3 3 1। 2 × 3 × 3, तो निकालिए एलसीएम। क्या निकालता है? एलसीएम। सिंपल एलसीएम ऐसे निकाल दें। एलसीएम निकालेंगे, क्या है, सारी सिंगल डिजिट ले लेनी है। कौन है सिंगल डिजिट? बस 1 और 2 और 3 ही है। और इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? ये हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? ये, ठीक है। और इसकी क्या है? तो कितना हुआ? 4 9 36। ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है। देखिए जो हमें लगा कि 36 मिनट पे मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। वाई? बिकॉज आज की हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है, और कल के लेक्चर में हम क्या है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो भी आखिरी, जिससे हमारा ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी वो नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।